हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 59 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जोंग्रो टेक हाई स्कूल वालों की और वैंग डैम की काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है, जिसमें वैंग डैम ने लगभग सारे बंदों को मार के जमीन में लेटा दिया होता है। अब सिर्फ अपने पैरों पे खड़े होते हैं जोंग्रो टेक हाई स्कूल के मेन बंदे, और उन्हीं लोगों को वैंग डैम कहता है, ओए तुम लोगों को लगता है सच में हमें ये करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अभी कुछ नहीं करा तो तुम्हारे साथ के जो बंदे जमीन में पड़े हैं ये सच में मर जाएंगे। यूजुन यानी कि जोंग्रो टेक का लीडर सीढ़ियों से नीचे आते हुए वैंग डैम को कहता है, कमाल है, भले ही उस आदमी को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा था तूने चाकू का इस्तेमाल करना बहुत पहले छोड़ दिया होगा, लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ये सब कुछ इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। वैंग डैम कहता है, या तो अभी अपने बचपने में जी रहा है, या तो अभी उस अजीब से इंसान की एक्टिंग करता रहेगा जो खुद को काफी ज्यादा टफ दिखाता है। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर, मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन इतने में ही जोंग्रो टेक की लड़की वैंग डैम के पीछे से 3 पैनी सुइयां फेंकती है उसके ऊपर, जिनमें से एक को तो वैंग डैम तलवार से मार के साइड कर देता है, लेकिन एक आदि उसके शरीर में घुस जाती है और डैम इस हमले से उभर पाता। इतने में ही जो बंदा जमीन में पड़ा होता है वो वैंग डैम की टांग पकड़ लेता है, और इससे पहले वैंग डैम इससे बचने की कोशिश करता यूजुन अपनी खुकरी निकाल लेता है वैंग डैम को मारने के लिए। इसने तो खुकरी ऐसे चला दी होती है कि वैंग डैम को निपटा ही देगा, लेकिन वैंग पीछे हटके इससे बच जाता है, लेकिन पीछे हटते हटते एक कांच तोड़ के वो सीधा पीछे जाके गिरता है, जिस वजह से उसके चाकू वगैरह भी नीचे गिर जाते हैं। और यूजुन उसके पास आके कहता है, यही सेम बात मैं तुझे भी बोल सकता हूँ, तू क्या कोई बच्चा है? तू अब भी नहीं समझ पाया कि तू कैसी सिचुएशन में फंसा है। जितने भी लोग जमीन में पड़े हैं वो पहले से मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन तू उनकी चिंता करके क्या करने की कोशिश कर रहा है? या ये किसी तरीके के निचले स्तर का दोगलापना है, या तेरे स्कूल में जो गधे भरे पड़े हैं उनके ऊपर ये काम आ जाता है? क्या इस चीज के लिए वो तेरी पूजा करते हैं? लेकिन मुझे हैरानी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनका दोस्त वो कोई बदमाश है, एक गैंग का, जिसे स्पेशली ट्रेन करा गया है लोगों को मारने के लिए। सच में ये सोच के ही तेरे दोस्तों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। वैंग के शरीर में जो पैनी सुई घुपी होती है, वैंग उसको निकाल के नीचे फेंक देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम लोग इतना गुस्सा क्यों हो? जिस गैंग की अभी तुम बात कर रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा करा था जब तुम बच्चे थे? ये सुन के यूजुन बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इसी ने इसके चेहरे में इतने सारे कट्स मारे थे, और अभी वैंग डैम ऐसी बात कर रहा है जैसे जानता ही नहीं इसको। मतलब वैंग डैम जो कुछ देर पहले काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था, अब बिल्कुल नहीं लग रहा होता, अब वो हंसने लगता है। जरा अपना चेहरा देखो, मैं बस मजाक कर रहा था, तू तो सच में सीरियस हो गया। मतलब कि यूजुन को ना जानने की सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा था, इसलिए इतना हंस रहा है। और इसके ही अगले पल दोबारा से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, जमीन में पड़ा अपना चाकू उठाता है और कहता है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ आखिर तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि जिसको नफरत करनी चाहिए वो तो मैं होना चाहिए ना, मुझे तुम लोगों से नफरत होनी चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें नहीं लगता? और वैंग दोबारा से अपने वेपन्स के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं वैंग डैम के पास्ट का सीन, जहाँ पे वैंग डैम की उम्र के काफी सारे बच्चे एक साथ होते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ वैंग डैम भी होता है, और पिछले 2 दिनों से इन बच्चों को खाना पानी ठीक से नहीं दिया जा रहा होता, और ऑब्वियसली इन सारे बच्चों को यहाँ पे वैंग डैम के फादर नहीं रखा है, इसलिए एक बच्चा वैंग डैम का कॉलर पकड़ के उसको बोल रहा होता है, मुझे पिछले 2 दिनों से उन्होंने खाना पानी नहीं दिया है। वैंग डैम, तुझे पता था ना ऐसा होने वाला है, वो तेरा बाप है, लेकिन कुछ ही समय पहले तो तू हमें बोल रहा था कि तेरा बाप एक अच्छा इंसान है। लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान है तो यहाँ पे क्या चल रहा है? तू उसका बेटा है, तुझे पता होना चाहिए। यहाँ पे सारे ही बच्चों की हालत खराब होती है, और वैंग डैम भी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि मेरे डैड ने आखिर ऐसा क्यों करा। इतने में एक दूसरा बच्चा यहाँ पे आता है, और जिसने वैंग डैम का कॉलर पकड़ रखा है उसको साइड करता है, और वैंग डैम के पेट में लात मार के उसको नीचे गिरा देता है और कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता था ये हरामजादा अपना रंग जरूर दिखाएगा, ये मुझे पहले से ही दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, साफ पता चलता है इसे काफी पाल पोस के अच्छे से बड़ा करा गया है। क्यों हरामजादे, मैंने सही कहा ना? तुझे तो हम जैसे अनाथों के साथ बात करके हमारे साथ रह के बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी ना? वैंग डैम मना कर रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लौंडा दोबारा से उसको मारने लगता है, और ये लौंडा प्रेजेंट मोमेंट में मुझे वही लग रहा है जो पीले बालों वाला लौंडा है जोंग्रो टेक हाई स्कूल का। और यहाँ बचपन में वो लड़की भी हमें दिखाई जा रही है जो वैंग डैम के ऊपर प्रेजेंट मोमेंट में पैनी सुइयां मार रही है। खैर, पीले बालों वाला वैंग डैम को गालियां वालियां देते हुए मार रहा होता है। इतने में यहाँ पे एक और बच्चा आ जाता है जो उसको रोक लेता है और कहता है, रुक जा, वैंग डैम भी हमारी ही तरह भूख से तड़प रहा है। और ऑब्वियसली ये बचपन वाला यूजुन होगा। और इसकी बात सुन के पीले बाल वाला बच्चा यहाँ से चला जाता है। यूजुन वैंग डैम को हाथ देख के जमीन से उठाता है और कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना? वैंग डैम थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा होता है और कहता है, बड़े भाई मुझे माफ करना, मुझे भी सच में नहीं पता कि आखिर डैड हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं वैंग डैम, भूल जा, ऐसा करने के उनके अपने रीजन होंगे।
वैसे भी उन्होंने कहा था ना कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, इसलिए हमें बस यहाँ पे वेट करना है, इसलिए तो ज्यादा मत सोच, ठीक है? हाँ ठीक है बड़े भाई। लेकिन जैसे ही वैंग इतना कहता है, यूजुन उसके पेट में चाकू मार देता है। वैंग को तो समझ भी नहीं आता कि आखिर इसने ऐसा करा क्यों। और यूजुन जो बचपन से ही एक हत्यारे माइंडसेट का है, इसके चेहरे में एक क्रीपी सी स्माइल होती है, फेस से पसीना बह रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दियो वैंग डैम, लेकिन तेरी वजह से मैं बाकी बच्चों को मरने नहीं दे सकता। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद हमें बताया जाता है कि वैंग डैम के फादर उसके बचपन से ही ऐसा सोचते थे कि वैंग डैम को दोस्तों की जरूरत है जो उसका साथ दें, क्योंकि इस वक्त तक वैंग डैम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक बार भी नहीं लड़ा था किसी से। यहाँ तक कि अपनी माँ की मौत अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी वो तैयार नहीं था दुनिया वालों से लड़ने के लिए। इसीलिए वैंग डैम के फादर के दिमाग में एक बात आई, और शायद से वो बात इसलिए आई होगी कि वो वैंग डैम को प्यार करते थे, या फिर उन्हें वैंग डैम के फ्यूचर की चिंता थी। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन वो वैंग डैम को चेंज करना चाहते थे। वैंग डॉगपिल ने वो हर चीज करी जिससे वैंग डैम का जीने का मकसद खत्म हो जाए, साथ ही में उसको नया मकसद देने की कोशिश करी। इसका आसान सा मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वैंग डैम को कोई ऐसा मकसद देना चाहते थे जिसके लिए वैंग डैम खूंखार बन जाए, लेकिन वो पहले नहीं था। और वो खूंखार वाला मकसद वैंग डैम का बना एक इमोशनल बिट्रेयल, यानी कि जिसमें जब हमारा कोई अपना हमारी भावनाओं के साथ बहुत ही गंदा खेल जाता है, और जब ऐसा होता है तो इस चीज से जन्म लेता है एंगर, यानी कि गुस्सा। और वैंग डैम के साथ बचपन से लेके जितने भी विश्वासघात हुए, उसकी जिंदगी में जितना भी कुछ बुरा हुआ, मुझे लगता है वो सब उसके बाप ने ही करवाया था। शायद से वो चाहते थे कि वैंग डैम एक अच्छा फाइटर बने, लेकिन इस चीज के चक्कर में वैंग डैम के फादर ने उसके पूरे के पूरे इमोशंस डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे वैंग डैम यूजुन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और पीले बालों वाला बंदा वैंग डैम के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करता है। यूजुन भी चापड़ लेके तैयार होता है वैंग डैम को मारने के लिए, लेकिन वैंग डैम यूजुन के चापड़ को डॉज करके सामने वाले की कुल्हाड़ी को अपनी तलवार से डिफ्लेक्ट कर देता है, और उसके ऊपर उछल के एक शोल्डर अटैक करता है। लेकिन पीले बाल वाला वैंग डैम के पेट में एक मुक्का मार देता है और कहता है, बेवकूफ, तू अब भी किसी लूजर की तरह एक्टिंग कर रहा है, क्या तू सच में मरना चाहता है या फिर कुछ और? लेकिन वैंग के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो इसको चिढ़ाते हुए कहता है, अरे यार तू एक नंबर का ढक्कन है, या तेरे पंच में बस इतनी ही ताकत है। इसके बाद वैंग इसके शरीर में एक लंबा सा कट मार देता है। वैंग तो इसको और ज्यादा फाड़ने वाला था, लेकिन इतने में ही दूर से लड़की वैंग के ऊपर अपना पैना सा हथियार फेंक देती है। वैंग पहले इसको डॉज करता है और लड़की के एक तलवार मारता है, जिसको जंप करके लड़की डॉज कर लेती है, और एक लात मारने वाली होती है वैंग डैम के ऊपर। लेकिन वैंग को इसी का इंतजार था, वो अपने चाकू से बिना किसी रिएक्शन के इसकी लात को बस काटने ही वाला होता है। लड़की भी ये देख लेती है, इसलिए जैसे तैसे करके गिरती पड़ती बच जाती है। लड़की को साफ दिखाई दे रहा होता है वैंग डैम के हथियार एक बहुत ही गहरा घाव देने के लिए तैयार है, जो कभी भी दिया जा सकता है। वैसे भी वैंग डैम 2 हथियार साथ में चला रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन लड़की के लिए हैरानी वाली बात यह होती है कि वैंग डैम की हथियार चलाने की प्रैक्टिस तो छूट गई है, और ना ही इसने कभी किसी की जान ली है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये इतना खतरनाक मॉन्स्टर बना कैसे? वैंग लड़की के सामने मौत बन के खड़ा होता है, और कभी भी बस लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही उसके पीछे से आ जाता है यूजुन, जो कि वैंग के ऊपर अपने पैने हथियारों से हमला करता है। लेकिन वैंग इसके लात मार के अपनी बॉडी को पीछे कर लेता है, लेकिन पीछे होते होते भी यूजुन ने इसकी टांग में एक गहरा कट मार दिया होता है। मतलब कि वैंग डैम अब डिसएडवांटेज में चल रहा है, और यूजुन अपने मन में कहता है, तुझे पता है वो गुस्सा जो तेरे अंदर धोखे की वजह से आया है, वो एक ऐसा इमोशन है जिसे पूरी तरीके से हम चूज कर सकते हैं कि हमारे अंदर आएगा या फिर नहीं। तू भी बिल्कुल हमारी ही तरह है वैंग डैम, तू भी सिर्फ एक आर्टिफिशियली बनाया हुआ मॉन्स्टर है हमारी तरह। और मुझे लगता है इन सब के ये आर्टिफिशियली मॉन्स्टर बनने के पीछे कहीं ना कहीं वैंग डैम के बाप का बहुत बड़ा हाथ था। खैर वैंग डैम अभी थोड़ी मुसीबत में लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।